हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एसएससी सीजीएल के जो वोकैबलरी की सीरीज़ थी, इसका आज यह पार्ट 3 है और अब तक हम लोगों ने 15-15 वर्ड्स करके और 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। टोटल 30 वर्ड और उसके साइनोनिम्स और काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर दिए हैं। अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप इसे देख सकते हैं। एसएससी वोकैबलरी सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें एसएससी सीजीएल के जितने 2015 से लेकर 2020 तक के एग्ज़ाम में पूछे गए टोटल वोकैबलरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अभी स्टार्ट किया गया है साइनोनिम्स से। तो शुरू करते हैं और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। एडिटोरियल वोकैब्स 1 टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर जाके आप सर्च करके वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड। तो अब तक हम लोगों ने 2 वीडियो में टोटल 30 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। आज 31 वर्ड से स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर वर्ड है एबॉर्ट। इट मीन्स की अंडरगो द एबॉर्शन ऑफ ए फेटस। इट मीन्स की एबॉर्ट यानी होता है निरस्त कर देना या फिर रद्द कर देना। इसके 2 वर्ड मीनिंग, 2 अर्थों में इसका यूज किया जाता है। एक रद्द कर देना या फिर एक भ्रूण हत्या या फिर गर्भपात करा देना। जैसे कि कहा जाता है एबॉर्शन, तो यहीं से यह वर्ड निकल के आया है एबॉर्ट, यानी कि भ्रूण हत्या या फिर गर्भपात करा देना, और या फिर किसी चीज को, किसी वर्क को रद्द कर देने के लिए भी हम एबॉर्ट वर्ड का यूज करते हैं। इट मीन्स अंडरगो द एबॉर्शन ऑफ ए फेटस। इसका जो साइनो हुआ यानी कि सिमिलर वर्ड जो हुआ वो हुआ इंड। इंड का मतलब होता है समाप्त कर देना, या फिर स्टॉप भी हो सकता है, हिंडर भी हो सकता है। ये सब वर्ड इसके साइनो में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन मेनली जो पेपर में दिया गया था वो इंड होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 32 एग्जिट। एक्सीड का मतलब होता है बी ग्रेटर इन और साइज। यहाँ पे देखे ग्रेटर यानी कि अधिक, इन नंबर और साइज यानी कि आकार, या फिर यहाँ पे देखे इसका हिंदी मीनिंग देखे तो आकार या फिर संख्या। आकार या फिर संख्या में बहुत ज्यादा, तो वहीं जिसे न्यूमेरस भी कहा जा सकता है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्सीड। जैसे कि एक ग्लास है और इसमें आपको पानी डालना है, ठीक। आप यहाँ तक इसके जो अंतिम लेयर तक पानी डाल के इसमें इसको फिलअप कर दिए और उसके बाद भी आप पानी डालते गए, तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर हो गया वो क्या हुआ, वो एक्सीड हो गया, यानी कि अब बाहर गिरने लग गया, भर गया, इसकी मात्रा समाप्त हो गई, ये इसकी संख्या में, इसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, तो उसे ही हम कहते हैं एक्सीड। और साइनोनिम्स इसका हो गया सरपास। सरपास का मतलब भी होता है अधिकता, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना एकाएक, उसे हम कहते हैं सरपास। तो इसका साइनो हो गया सरपास, एक्सीड का, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 33 रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ रीअश्योरेंस एंड रिलैक्सेशन। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, आराम होता है, ठीक। तो रिलीफ का मतलब हो जाएगा आरामदायक, आरामदायक। तो या फिर सहायता के लिए भी इसका वर्ड, इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो वही हुआ रिलीफ का मतलब ए फीलिंग ऑफ रीअश्योरेंस एंड रिलैक्सेशन। जैसे कोई इंसान है, कोई आदमी है, वो वर्क करके, काम करके क्या टायर्ड हो जाता है, यानी कि थक जाता है, तो उसके बाद उसे क्या चाहिए होता है, रिलीफ, यानी कि आराम। उसी से वही वर्ड है रिलीफ। और साइनो इसका हो जो दिया गया था पेपर में वो ऐड का भी एक ऐड वर्ड है। इसका मतलब भी होता है सहायता के लिए यूज किया जाता है। और इसके भी साइनोनिम्स में बहुत सारे वर्ड पूछे जाते हैं, जैसे कि सपोर्ट हो गया, हेल्प हो गया, रिलीफ भी आ जाएगा, रिलीफ होता ही है, तो ये सब भी इसके सिमिलर वर्ड हो गए। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 34 नंबर वर्ड इंक्रीमेंट। इट मीन्स की शोइंग ए कंपोज्ड, यहाँ पे देखें शोइंग ए कंपोज्ड और सीरियस मैनर दैट इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। सो इंक्रीमेंट इट मीन्स की शालीन। शालीन का मतलब होता है जैसे गरिमामय, गरिमामय। तो ये हुआ
इंक्रीमेंट शोइंग ए कंपोज्ड और सीरियस मैनर दैट इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि आदर पूर्वक किसी के साथ बिहेव करना, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका साइनो हो गया डिग्निफाइड, ये इसके सिमिलर वर्ड हो गया। अब बढ़ते हैं और इसके जो और सारे वर्ड इसके साइनोनिम में यूज किए जाते हैं, जैसे कि नोबल, कोर्टली, तो ये सब इसके भी सिमिलर वर्ड ही हुए और इसके साथ ही इन सभी का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 35 नंबर, शिंटिलेटिंग। इट मीन्स की स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली, जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा चमकता है, जैसे कि सन हो गया, ठीक, सन या क्या वो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो चमकीले चीज़ के लिए, चमक के लिए हम यूज करते हैं सिंटिलेटिंग, यानी कि चमकीला, बहुत ज़्यादा चमकीला, इसके लिए यूज करते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका साइनो यानी कि सिमिलर वर्ड हो गया ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग एक इम्पोर्टेंट और इसके साइनो वर्ड हो गया, और भी बहुत सारे इसके वर्ड साइनोनिम में यूज कर सकते हैं हम, जैसे डैजलिंग, डैजलिंग, और हो जाएगा जैसे शाइनिंग यहाँ पे वर्ड है, तो शाइनिंग यानी कि चमकीला होता ही है, तो ये भी हो गया इसका साइनोनिम्स। ये इसके सिंटिलेटिंग के साइनोनिम्स है, और ये सारे जितने साइनोनिम्स देख रहे हैं ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब वर्ड है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 36 गैरुलस। इट मीन्स की एक्सेसिवली टॉकटिव स्पेशली ऑन ट्राइबल मैटर्स। गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, जिसे कहा जाता है वन वर्ड में बातूनी, यानी कि एक प्रकार से कहे तो ज़्यादा बकबक करने वाला, बकबक करने वाला, उसे कहते हैं हम गैरुलस। इट मीन्स की एक्सेसिवली टॉकटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, जो हद से ज़्यादा मैटर पे किसी भी पॉइंट पे बात करने लगता हो, तो उसे हम कहते हैं गैरुलस। और इसका साइनो हो गया टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब बातूनी, जो ज़्यादा बात करता हो, गैरुलस का साइनो टॉकटिव। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 37 टिल्ट। मूव और कॉज टू मूव इन स्लोपिंग पोजीशन। स्लोप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखें, स्लोप आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, तो वही होता है टिल्ट। टिल्ट का मतलब कि सो टिल्ट, टिल्ट इट मीन्स की झुकाव या फिर झुका हुआ। इट मीन्स की आप मैथ में पढ़ते होंगे तो कोई एंगल होता है, जैसे कि एंगल बनाते हैं, तो यह क्या होता है, झुकाव, तो इसे कहते हैं हम स्लोप। तो स्लोप इट मीन्स की टिल्ट, टिल्ट इट मीन्स की स्लैंट, इट मीन्स की झुकाव। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। एंड टिल्ट ये जो वर्ड है वो साइनोनिम्स में पूछा गया था CGL 2018 में। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज इनेप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इनेप्ट। 37 वर्ड नंबर। इनेप्ट इट मीन्स की असक्षम, कोई भी कार्य हो, कोई कार्य में असक्षम या फिर अकुशल। इट मीन्स कि हैविंग और शोइंग नो स्किल, जैसे कोई पर्सन हो उसके पास किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं हो, कोई काम करने की उसके पास एबिलिटी नहीं हो, उसे हम कहते हैं इनेप्ट, यानी कि उसके पास क्या है, वो असक्षम है इस वर्क को करने में, अकुशल है, उसके पास उतनी स्किल नहीं है कि वो इस काम को अच्छे ढंग से कर पाए। सो साइनो इसका हो गया क्लमसी। क्लमसी या फिर इनएबिलिटी और इनेप्ट, ये सब इसके साइनोनिम्स है, इनेप्ट के, क्लमसी, ध्यान में रखेंगे। पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 38 नंबर वर्ड इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट इट मीन्स कि नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कि जिस भी चीज को, कोई वाक्य हो या फिर कोई वर्क हो, उसे क्लियरली यानी कि स्पष्टता व्यक्त न किया जा सके, इट मीन्स कि या फिर प्रोनाउंस न किया जा सके, बोला ना जा सके, तो उसे हम कहेंगे, तो हिंदी में इसे हम कह सकते हैं अस्पष्ट, या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल। सो इसका मतलब जैसे कि कोई, यही एक वर्ड हो गया, इनकम्प्रिहेंसिबल ही एक वर्ड हो गया, इसको कोई अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाए, इसका प्रोनाउंस सही ढंग से ना कर पाए, तो उसे हम कहेंगे कि दिस इज इनआर्टिकुलेट, यानी कि यह अस्पष्ट है, आप अच्छे से इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके साइनो जो हो गया इनकोहेरेंट, ये इसका साइनो यानी कि सिमिलर वर्ड हो गया इनकोहेरेंट।
और इनकम्प्रिहेंसिबल भी इसके एक साइनोनिम्स में ही ऐड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 39 नंबर वर्ड इंडेलिबल। इट मीन्स कि नॉट एबल टू बी फॉरगटेन, यानी कि वैसा चीज जिसको कि भूला ना जा सके, भूला न जा सके। इसे ध्यान में रखेंगे। इनडेलिबल इट मीन्स कि नॉट एबल टू बी फॉरगटेन, जिसको भूला न जा सके, या फिर इनएरेजेबल जिसे मिटाया न जा सके। इसके लिए एक वन वर्ड में आता है वर्ड अमिट, जिसे मिटाया न जा सके। तो इनएरेजेबल, इरेज मतलब होता है, इरेज का मतलब मिटाना, इरेजेबल का मतलब होता है मिटाने के लायक, और इसमें इन जो प्रीफिक्स लग गया इसके वजह से इसका मतलब हो गया अमिट, यानी कि जिसे मिटाया न जा सके। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग इनडेलिबल। इट मीन्स कि इनएरेजेबल। साइनोनिम्स इसका क्या हो गया? इनएरेजेबल। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 14 नंबर वर्ड है इंटाइस। इंटाइस इट मीन्स कि अट्रैक्ट और टेम्प्ट बाई ऑफरिंग प्लेजर। तो इंटाइस का मतलब होता क्या है हिंदी में? तो इसका मतलब होता है लुभाना। जैसे कि कहीं आप दुकान पे जाएंगे, तो दुकान पे जाते हैं तो कहीं एक सामान के लिए 40% डिस्काउंट, तो कहीं 50% डिस्काउंट, कहीं 60% डिस्काउंट, कहीं बाई वन गेट वन फ्री हो जाता, फ्री कर दिया जाता है। किस लिए? वो जो ग्राहक होते हैं उनको लुभाया जाता है कि आइए मेरे पास 40% डिस्काउंट है, मेरे पास 50% डिस्काउंट है, मेरे पास 60% डिस्काउंट है। तो कोई कर देता है कि आइए आप एक खरीदिए और एक आपको फ्री दे दिया जाएगा। तो वो किस लिए? वो ग्राहकों को लुभाने का एक जरिया होता है। तो उसी वर्ड के लिए हम इंटाइस वर्ड का यूज करते हैं, ये लुभाना। जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा है, उससे कोई काम कराना हो तो आप कहेंगे कि मैं तुमको टॉफी दे दूंगा, ये काम कर दो। तो वो क्या हो जाएगा? वो उसके लोभ में आ जाएगा। तो उसी के लिए हम इंटाइस वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि खुशियों प्लेजर को ऑफर करके कि तुम इस प्रकार से खुश हो जाओगे। कोई ग्राहक किसी दुकान पे जाएगा तो वो देखेगा अरे भाई यहाँ पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या उसे मतलब कि फायदा होगा, तो इसकी वजह से वो उस दुकान पे चला जाएगा। तो इंटाइस का मतलब लुभाना। तो इंट्रैप हो गया, इंट्रैप का मतलब भी लुभाना होता है, या साइनोनिम्स इसका हो गया। इसके लिए एक और वर्ड आता है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब भी लुभाना ही होता है। इसके सिमिलर वर्ड में हमेशा पूछा जाता है, या फिर अट्रैक्ट भी पूछा जा सकता है, मतलब कि ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है टेम्प्ट। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 41 डूबियस। डूबियस का मतलब होता है हेजिटेटिंग और डाउटिंग। इट मीन्स कि जैसे कोई एक काम हो, या फिर कोई एक क्वेश्चन ही हो, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, आपने उसको सॉल्व कर दिया लेकिन आंसर आया, आप संदेह में है यार ये आंसर इसका सही होगा कि नहीं होगा, तो उसी से वर्ड निकल के आता है ड्यूबियस। और ड्यूबियस किस वर्ड से निकल के आता है? डाउट से। डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह। तो संदेह से ही वर्ड बना है ड्यूबियस, और संदेह का साइनोनिम्स हो गया फिल्सी, यानी कि किसी बात पे पूर्णतः निश्चय पूर्वक विश्वास नहीं करना, माने अनिश्चित रहना, उस पर संदेह करते रहना। सो इट इज कॉल्ड ड्यूबियस। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रियम्फ। इट मीन्स कि एक ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय या फिर जीतना। ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय या फिर जीतना। जैसे कोई मैच ही हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, इंडिया उसे जीत गया, तो क्या बोलेंगे? उसके हम ट्रियम्फ कहेंगे, ट्रियम्फ से डिनोट करेंगे, यानी कि विजय। ए ग्रेट विक्ट्री, ए ग्रेट विक्ट्री। तो विक्ट्री इसका क्या हुआ? साइनोनिम्स हो गया, साइनोनिम हो गया विक्ट्री। और इसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं। विन भी हो सकता है इसके साइनोनिम में। विन का मतलब भी जीतना होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड इज 43 ड्रैग। ड्रैग इट मीन्स कि पुल समवन और समथिंग अलोंग फोर्सफुली। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, पकड़कर खींचना, या फिर पकड़कर खींचना। से कोई चीज़ हो और जैसे कि आप कंप्यूटर वगैरह पे ही वर्क करते होंगे, तो कोई चीज़ हो और इसको यहाँ से खींच के यहाँ लाना होगा, तो आप माउस से क्लिक करके यहाँ से यहाँ लाते हैं, तो उसी को कहा जाता है ड्रैग, यानी कि पकड़कर उसे दबाकर उसे खींचना, घसीटना, क्या कहलाता है? ड्रैग। और ड्रैग का मतलब हो गया पुल। पुल का मतलब पुल मतलब कि खींचना होता है, इसके साइनोनिम हो गया पुल। या फिर पुश भी कर सकते हैं, दोनों अपोजिट वर्ड है वैसे तो, लेकिन एक ही सेंस में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 44 नंबर वर्ड है इनगल्फ। इट मीन्स कि वीप
ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड, और स्वीप होगा, सॉरी यहाँ पे स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड और कवर इट कंप्लीटली। इनगल्फ का मतलब ढकना, ढकना या फिर उसे ढकना या फिर छुपाना, ये होता है इनगल्फ। जैसे कोई सामान रखा गया हो और उसे ऊपर से इसे हम ढक देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इनगल्फ। और इन्वेलप जानते हैं, इन्वेलप क्या होता है, एक लिफाफा होता है। इन्वेलप आप लोगों ने सुना होगा, इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा। तो लिफाफा का क्या काम होता है, लिफाफा यानी कि खाली होता है और उसके अंदर कोई चीज़, चिट्ठी वगैरह, लेटर वगैरह डाल के उसे ढक दिया जाता है। तो जब इन्वेलप को हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे, यहाँ पे इन्वेलप जो है वो नाउन है और यहाँ पे इन्वेलप है वर्ब, तो जब वर्ब के रूप में हम इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ढकना। ध्यान में रखेंगे, इन्वेलप का नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। जब नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इन्वेलप का मतलब लिफाफा होगा और वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ ढकना या फिर छुपाना उसे। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, और यहाँ पे जो है आज का टोटल वर्ड फिनिश हो गया। और आप लोगों ने जितने सारे वर्ड देखे हैं यहाँ पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे के सारे, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली वे में। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को एडिटोरियल वोकैब्स 1, यहाँ पे इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, और यहाँ से आप सर्च करके भी टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, उसके हर एक वर्ड के 3-4 सिनोनिम्स भी इंक्लूड रहता है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हर एक प्रकार के अपडेट को अपडेट कर दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।